मोहतरम हाज़िरीन, मैंने अल्लाह ताला के कलाम पाक से एक आयत करीमा तिलावत फरमाया और हज़रत अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बग़ैर इत्यादत हदीसों से एक हदीस का टुकड़ा तिलावत फरमाया। इस आयत करीमा और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से कुछ जरूरी मुज़ाकरा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको आमल और इखलास की नियत से मुज़ाकरा करना और सुनना मुझे और तुमको अल्लाह ताला तौफीक फरमाए। कहो सब आमीन। सम्मानित हाज़िरीन, আমি আপনাদের খেদমতে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে হাকিমের একটা আয়াতে কারিমা এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত হাদিস থেকে একটি হাদিস পাঠ করেছি। তিলাওয়াতকৃত আয়াত এবং পঠিত হাদিসের আলোকে কিছু সহিহ কথা বলার ইচ্ছা রাখে আল্লাহ যেন আমাকে আমল ও ইখলাসের নিয়তে আপনাদেরকেও আমল ও ইখলাসের নিয়তে আমাকে বলা আপনাদেরকে শোনার তৌফিক দান করুন। আমিন। मोहतरम हाज़िरीन, मेरे तिलावत पे मज़कूरा आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो। किसको डरो? अल्लाह ताला से डरो और सादिक़ीन के साथी बन जाओ। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কাকে ভয় করো? আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও, তাদের সাথে থাকো, সত্যবাদীদের সাথে থাকো। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनहाकुम अनिद्दुब्बाई वल हंतमी वन नखीरी वल मुज़फ्फात। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों से माना फरमाया। एक हंतम, दूसरा नकीर, एक दुब्बा, दूसरा हंतम, तीसरा नकीर, चौथा मुज़फ्फा। दुब्बा, हंतम, नकीर, मुज़फ्फात से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको माना फरमाया। नबीजी আমাদেরকে 4টা জিনিস থেকে বেঁচে থাকার জন্য হুকুম করেছেন। 4 জিনিস ছেড়ে দিতে হবে। हमारे सामने रमजान मुबारक आने वाला है और अन करीब है। ये तो शाबान का महीना चल रहा है। इस शाबान महीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से रोजा रखते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, शाबान माह शाबान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा रोजा रखता था, बहुत से रोजा रखता था और तिलावत कुरान ज्यादा तिलावत करता था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी एक सुन्नत था, रमजान मुबारक पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान का एक दौर सुनाते थे और जिब्राइल की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दौर सुनाते थे। यानी यह खत्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिब्राइल को सुनाता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल भी यह खत्म कुरान शरीफ सुनाता। सुभान अल्लाह। অর্থাৎ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান ও মুবারক মাস আসার আগে যে শাবান মাস, এই শাবান মাসের মধ্যে বেশি পরিমাণে রোজা রাখতেন। এটা একটা আমল ছিল, এটা একটা কি ছিল? আমল ছিল। আর রমজান মুবারক মাস যখন আসতো, নবীজি জিব্রাইলকে এক খতম কোরআন শরীফ শোনাইতেন। সুবহানাল্লাহ। জিব্রাইলও নবীজিকে এক খতম কোরআন শরীফ শোনাইতেন। অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে আপনার খতম চলত।
এটা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কি ছিল, সুন্নাত ছিল। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করতেন, এই নিয়মে জিব্রাইলকে রমজানে এক খতম কোরআন শোনাইতেন, জিব্রাইল নবীকে এক খতম কোরআন শোনাইতেন। और भी एक बात है, नबी अलैहिस्सलाम का वफात जिस साल में हुआ था, इस साल रमजान मुबारक में जिब्राइल को 2 खत्म सुनाया था। जिब्राइल भी 2 खत्म सुनाया था। নবীজির ওয়াফাতের বছরে যে রমজান ছিল, এই সময়ে নবীজির ইন্তেকালের সময়ের যে রমজান পেয়েছিলেন, এরপর আর রমজান পান নাই। ওই বছরে নবীজি জিব্রাইলকে 2 খতম শোনাইছেন, जिब्राइल नबी के 2 खत्म सुनाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, पाकिस्तानियों, और मेरा कलाम समझता हो, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, रमजान मुबारक माह रमजान अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाया इसलिए कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम तकवा वाला बन जाओ। तुमको तकलीफ देने के लिए रमजान नहीं दिया, तुमको मुशक्कत होने के लिए रमजान नहीं दिया, तुम्हारे अल्लाह तुमको तकवा वाला बनने के लिए माए ने तुमको रमजान मुबारक दिया। और रमजान मुबारक का सियाम ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये तो तुम्हारे आगे वाले के लिए भी था। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है, आई ईमान वालों, तुम्हारे पर रोजा को फरोज कर दिया। कुतिबा अलैकुमुस सियाम आई फुरिज़ा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे पर रोजा फरोज कर दिया गया जैसे तुम्हारे आगे वालों पर के रोजा को फरोज कर दिया था। ये सिर्फ तुम्हारे लिए फरोज है। তোমাদের জন্য রমজানের রোজা দিন ফরজ করা হয়েছে, এটা শুধু তোমাদের জন্য না, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ফরজ ছিল। তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য কি ফরজ ছিল। কেন দিয়েছে? আমাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য না। আল্লাহ বলেন তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য না, তোমাদেরকে তাকওয়া ওয়ালা বানার জন্য, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা বানার জন্য, তোমরা মুত্তাকি বানার জন্য। এই জন্য আমি তোমাদেরকে রমজান দিছি। সুবহানাল্লাহ বলেন। সুবহানাল্লাহ। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाला बनने के लिए क्या करना? तो हमको तैयारी ग्रहण करना, तैयारी करना, तैयारी करना, तैयारी लेना। एक ही साथ अल्लाह वाला बनने के लिए भी एक शर्त है, अल्लाह वाला के अल्लाह वालों के साथ उठना बैठना, उन्हों के साथ क्या करना? मोहब्बत रखना, उन्हों के साथ उल्फत और मोहब्बत रखना। ये अल्लाह वाला बनने का एक तरीका है। ये अल्लाह वाला बनने का एक क्या तरीका है। अगर जरूरत हो तुम्हारे इलाकों में रहा कर अल्लाह वाला बनने का कोई मौका ना हो, तो जहां जाने से अल्लाह वाला बनना मुमकिन हो वहां जाना पड़ेगा। और जिस चीज को चुनने से अल्लाह वाला बनना आसान है, ऐसे चीज को चूर देना जरूरी है। যে সমস্ত যদি আমাদের এলাকায়, আমাদের মহল্লায়, আমাদের পরিবেশে থেকে যদি আল্লাহ ওয়ালা বলা না যায়, তাকওয়ালা বলা না যায়, আল্লাহ ওয়ালা হতে না পারে, তাহলে প্রয়োজনে যেখানে গেলে আমি আল্লাহ ওয়ালা হতে পারবো সেখানে যেতে হবে। আমি আল্লাহ ওয়ালা বলতে গেলে যে সমস্ত জিনিস আমার কাছে, আমার ঘরে, আমার বাড়িতে, আমার বাসায় আছে, ওগুলি থাকার কারণে যদি আমি আল্লাহ ওয়ালা বলতে করতে হয়, प्रतिबंधकतार सृष्टि है, एगुलिको चाटते হবে, एगुली को चाटते হয়, और उनको घर से निकाल देना जरूरी है। एगुलिके घर से बेर করে দিতে হবে, পরিবেশ সুন্দর করতে হবে। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक कबीला था जिस कबीला मौत खमर पीता था और कमर पीने पर उनको बहुत क्या था, शौक था। ये कमर पीता, रात भी पीता, दिन भी पीता, हर वक्त पीता, 24 घंटा कमर पीता। कमर ना पीने से उनको नींद नहीं आता। ये तो उन्हों का क्या था,
उनका एक आदत था। একটা কবিলা ছিল, একটা গোত্র ছিল, যে এই গোত্রটা মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল। মদ্যপানে কি ছিল? অভ্যস্ত ছিল। যারা মদ না পান করলে আর ঘুমই হতো না, দিনও পান করতো, রাত্রেও পান করতো, 24 ঘন্টা মদে কি করতো? जब अल्लाह ताला ने हराम फरमाया, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसब वल अज़लाम, जब अल्लाह ताला ने क्या खमर को हराम फरमाया, যখন আল্লাহ মদ কে হারাম ঘোষণা করলেন, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने आया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खमर को छोड़ दो, खमर पीना ये हराम है। रब्बे करीम आसमान वाला ने फरमाया कि शराब पीना हराम है। जो शराब पिएगा, एक हदीस शरीफ में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शराब पीता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तीन लोग, तीन किस्म का लोग जन्नत में नहीं जाएगा, और तीन किस्म का लोगों के साथ क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने कलम नहीं करेगा, अल्लाह ताला ने बातचीत नहीं करेगा। तीन किस्मेर মানুষের সাথে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনে কথাও বলবেন না, और रहमत की नजर से नहीं देखेगा, रहमतेर नजर দিয়ে তাদেরকে তাকিয়েও দেখবেন না। আচ্ছা, আল্লাহ তাআলার রহমত ছাড়া কিয়ামতে চলাটা সহজ হবে না কঠিন হবে? रहमत चाहिए ना? क्या भाइयों, हम रहमत चाहते हैं अल्लाह ताला का। क़यामत के दिन अल्लाह ताला का रहमत हमारे नसीब मिल जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफाअत मिल जाए। ये शफाअत के लिए हम सब के हैं शफाअत का मोहताज हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत के बगैर कोई हशर में नाजात नहीं पाएगा। রসুলের শাফাআত ছাড়া তো হাসরে কেউ কি পাবে না, নাজাত মুক্তি পাবে না। এই জন্য শাফাআতের তো আমরা কি মুহতাজ, মুকাফিকি, নবীজির শাফাআত মিলবে না। কিন্তু এই তিন কিসিমের মানুষের, তিন কিসিমों से एक किस्म का लोग वो है जो खमर पीता है, যারা মদ পান করে। যারা কি করে? মদ পান করে। খুব ভালো কাজ মদ পান করা, চাইতে হবে না। अल्लाह ताला हमको सही बोझ, सही समझ आता फरमाए। अल्लाह আমাদের কে सही बोझ दान करें, बोला आमीन। दोस्तों मुहतरम, रब्बे करीम का हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीरों से लोगों को कहा, आए लोगों खमर पीना छोड़ दो। सिर्फ खमर पीना छोड़ दो ये भी काफी नहीं, बल्कि जिस बर्तन में खमर बनाया जाता हो इस बर्तन को भी छोड़ दो। যে সমস্ত বর্তনে পাত্রে তোমরা মদ বানাইতা, এই বর্তনগুলিও তোমরা কি করতে হবে? ছেড়ে দিতে হবে। এই বর্তনগুলিও তোমাদের ঘরে রাখতে পারবে না, ঘর से निकाल दो, বাড়ি থেকে ঘর থেকে বের করে দাও। इस बर्तनों में चार किस्म का बर्तन था। एक बर्तन का नाम है दुब्बा। قال النبي عليه الصلاة والسلام أنهاكم عن الدباء والحنطم والنقير والمزفة। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों, आए कबीलों वालों, अनहाकुम अन दुब्बा, दुब्बा छोड़ दो, और हंतम छोड़ दो, और नकीर छोड़ दो, और मुज़फ़्फ़त भी छोड़ दो। दुब्बान, हंतम, नकीर, मुज़फ़्फ़त ये सब के सब भी तुम्हारे इस्तेमाल करना आज से माना है। আজকে থেকে এই চার জিনিস তোমাদের ব্যবহার করো নিষেধ। চার জিনিস তোমাদের কি ব্যবহার করো निषेध, व्यवहार करते पारो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खमर नहीं पिएगा, लेकिन हमारे बर्तन घर में रहने से कोई क्या नहीं है, नुकसान नहीं है, कोई तो यहाँ नुकसान नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये हमारे घर में रहने का वो इजाजत दे दो। নবীজি, আমরা আজকে থেকে মদ পান করবো না কথা ঠিক,
কিন্তু আমাদের যিনি এই পাত্রগুলি আমাদের ঘরে থাকার অনুমতি দেন, রাখার অনুমতি দেন, এতে তো কোনো অসুবিধা নাই, এত তো কোনো কি নাই, অসুবিধা নাই। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इन बर्तनों तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारा ज़ौक़ शराब पीने की तरफ क्या हो जाएगा, मायल हो जाएगा, तुम्हारा दिल मायल हो जाएगा, तुम्हारा दिल चाहेगा और एक भी मत पी ले। তোমরা যদি এই অনুমতি দিই, এই পাত্রগুলি যদি তোমাদের ঘরে থাকে, আর থাকলে পরে যখন তোমরা এগুলি দেখবে, তখন তোমাদের মনের মধ্যে আবার একটা ভাব পয়দা হবে, আবার একটা তোমাদের মনের ঝোঁক শোক পয়দা হবে, একটু কি করি এর মধ্যে। যেমন जैसा जो लोग सिगरेट पीता उन लोगों के सामने एस्ट्रे, इंग्लिशी एक कलाम है, एस्ट्रे। जो लोग सिगरेट पीता है उन्हों के सामने, उन्हों की सैर के पास एस्ट्रे रहता है। ये तो पलंग के नीचे एस्ट्रे रहता है, तो टेबल के ऊपर एस्ट्रे रहता है, इस पर साई रखा जाता है। सिगरेट पीने के बाद जो साई होता है, साई यहाँ में रखा जाता है। जरा सिगरेट पान करे, सिगरेट खाए, এই সিগারেট পানকারীরা এস্টে রাখে ঘরের মধ্যে, এস্টের মধ্যে এটার সাই, অর্থাৎ বিড়ি সিগারেটের জন্য কি হয়, সাই বাইরো না, এটার এর মধ্যে রাখে। আর এটার সামনে থাকলে আবার মন জাগে কি বলে, আল্লাহ তাআলা তো ভালো জানেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো জানেন, এজন্য কি করেছেন, নিষেধ করেন না, এগুলিও রাখতে পারবো না। तकवाला बनने के लिए वक्त जरूरत निज इलाकों से दूसरे इलाका में जाना भी के हैं वाजिब है। जैसे बनी इसराइल की एक वाक़या ऐसा वारिद हुआ है, एक लोग ने 99 खून किया था। एक वक्त उसके दिल में ये बात पैदा हुआ कि मेरा तौबा का कोई मौका है, फुर्सत है, मेरे माफ पाने का कोई फुर्सत है। ये सोचकर उस लोग ने गौर से निकला और चलते 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 एक लोग से पूछा कि मैंने 99 खून किया, मेरा माफी का कोई तरीक, माफी का कोई तरीक है, माफी का कोई तरीक है। বলতেছে যে আমি 99টা খুন করেছি, 99 খুন করার পরে লোকটার মনের মধ্যে এই কথা জাগ্রত হলো যে আমার ক্ষমা পাওয়ার কোনো রাস্তা আছে কিনা, আমার মাফ পাওয়ার কোন রাস্তা আছে কিনা, তওবার পথ আমার জন্য খোলা আছে কিনা। এই কথা ভেবে চিন্তে এই লোকটা ঘর থেকে বের হলো, বের হয়ে একজন লোকের কাছে জিজ্ঞেস করলো, আমি 99 খুন করেছি, এখন আমার মাফের কোন পথ আছে কিনা। इस लोग ने और एक पादरी का সন্ধান দিয়া, একটা পাদ্রীর সন্ধান দিল যে অমুক জায়গায় একজন খ্রিস্টান পাদ্রী আছে, ওখানে যাও, উনি বড় জ্ঞানী, উনি বড় पंडित, ওর কাছে যায় দিকে জিজ্ঞেস করতে পারো। তো চলা গিয়া और कहा, आए पदरी, मैंने 99 खून किया, मेरा माफी का कोई तरीक है, माफी का कोई फुर्सत है, सुजूग अच्छी कि ना माफी। पदरी ने फरमाया, मेरे पास से निकल जाओ, मेरे पास से दूर हो जाओ, तेरा माफी का कोई के लिए मौका नहीं, সুযোগ নাই তোমার মাফের, যাও আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও। রাজ্ঞা ফাইটটা যখন এই কথা বলছে, এই লোক কয় मेरे माफी तो नहीं, तो मैंने 99 खून के और एक खून भी करके
एक सुकून पूरा करना, यानी राउंड फिगर में उठा देना, यही अच्छा होगा। কইতাছে যেহেতু মাফই পাবো না, 99টা তো করছি, তাহলে আরেকটা কইরা 100 পুরা করে কি কয় রাউন্ড ফিগারে উঠায় দেই। সুবহানাল্লাহ, কই কি রাউন্ড ফিগারে উঠায় দেই। এই কথা বইলাই আর কি দেরি নাই। इस पादरी को खोल किया, कतल किया, इस पादरी को कतल किया, ये पादरी रे कतल करছে। कौन কয়টা হইছে? कितना हुआ भाई? 100 पूरा हुआ, 100 पूरा हुआ, तो 100 पूरा हुआ। 100 पूरा কি করছে? খুন করছে, মার্ডার করছে। মার্ডার কইরা এখন क्या क्या बात है? आज माई तो और भी किए नाफरमानी फरमाए, 100 लोग को कत्ल किए। अल्लाह ताला तो रहमान है, अल्लाह ताला तो रहीम है, अल्लाह ताला का एक नाम गाफिर है, और अल्लाह ताला के एक नाम क्या है? गफूर है, और एक नाम तो गफ्फार है। एक ही मद्दा से गाफिर, गफूर, गफ्फार। और अब तो ये फरमाया है तो जुल्म भी एक है, एक तो जुल्म है, एक तो जालिम है, और तो एक ज़ल्लम है। ये भी एक ही मद्दा से है, गाफिर, गफूर, गफूर जैसा एक ही मद्दा से है। ठीक, जालिम, ज़ुल्म, ये भी एक ही मद्दा से है। यानी अल्लाह ताला तुम जैसा कहे, तुम अगर जुल्म हो तो मैं तुम्हारे लिए गाफिर हो, अगर तुम कहो जुल्म हो तो मैं तुम्हारे लिए गफूर हो, अगर तुम जुल्म हो तो मैं तुम्हारे लिए गफ्फार हो। सुबहानाल्लाह। বলতেছে যে একই মাদ্দা থেকে, একই ধাতু থেকে তিনটা শব্দ গাফের, 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 গফুর, গাফফার, একই মাদ্দা থেকে আপনার জালেম, জুলুম, জল্লাম। অর্থাৎ বান্দা তুমি যদি কি হও? জালেম হও, তাহলে আমি তোমার জন্য গাফের কি আছি, মাফ করনে ওয়ালা রব তোমার জন্য তৈরি আছি। সুবহানাল্লাহ। আর তুমি যদি জুলুম হও, তাহলে আমি তোমার জন্য জুলুম হও, তাহলে তোমার জন্য আমি মাফ করনে ওয়ালা গফুর আছি। আর তুমি যদি কোনো জল্লাম হও, তাহলে তোমাকে মাফ করার জন্য গাফফার আছে। অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ের জালেম যদি তুমি হয়ে থাকো, তাহলে আমিও চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্ষমাশীল একজন আছি, আমার নাম গাফফার। ये बात चुस्का, ये बात चुस्का। ये लोग ने और एक लोग का तलाश में लग गया। चलते 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 और एक लोग पा गया तो पूछा कि भाई मैं तो 100 खोल के, मेरा माफी का कोई मौका है? कहा मौका तो है, रब्बे करीम तो गफ्फार है। सुभानअल्लाह कहो, रब्बे करीम तो गफ्फार है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। एक साहबी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा हजरत आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला को बरसा मार कर कत्ल किया था। ये वहशी के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैंने कोई लोग से कोई बदला नहीं लिया, लेकिन मेरे चाचा को जिसने किया कत्ल किया, मेरा दिल में ऐसा तकलीफ और मुशक्कत आया कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे तरफ से ये यालन है, ये आज़ान है कि जहां भी वही को पाओ वहां कत्ल करना। तो আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, আমাকে অনেক কিছুই করেছে, কিন্তু আমি কারো কাছ থেকে বদলা গ্রহণ করি নাই। কিন্তু আমার চাচা ওয়াহশীকে যে আমার চাচা আমির হামজাকে যে কি করেছে, কতল করেছে, তার ব্যাপারে কোনো কি নাই, সার নাই, তাকে যেখানে পাইবা সেখানে কি করবা, কতল করবা। ये आवाज तो वहशी के कान में पहुंच गया। तो वहशी ये दूर से एक चिट्ठी लिखा, दूर से एक चिट्ठी लिखा।
या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर ईमान लाए तो अल्लाह ताला मुझको माफ करेगा या नहीं? अगर माफ करेगा तो और भी एक बात है, तो सब गुनाह माफ करेगा या तो कुछ माफ करेगा और कुछ बाकी रहेगा? अगर कुछ माफ करेगा कुछ माफ ना करेगा तो ईमान लाकर तो कोई फायदा नहीं। অসি দূরের থেকে চিঠি লিখছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যদি কালিমা পড়ি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ আমাকে maaf করবেন কিনা? যদি maaf করেন তাহলে ও জানার বিষয়, আমাকে সব গুনাহ maaf করবেন না কিছু maaf করবেন, কিছু থাকবে? যদি কিছু maaf করার কিছু থাকে তাহলে তো আমি কি করলাম, আটকাই পড়ে গেলাম, তাহলে তো লাভ নাই। नबी আকরাম सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लमहु शदीदुल कुवा ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ما عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى। मोहम्मद हरगिज़ न गुफ्ता ताना गुफ्ता जिब्राइल, जिब्राइल हरगिज़ न गुफ्ता ताना गुफ्ता रब्बुल जलील, जिब्राइल हरगिज़ न गुफ्ता ताना गुफ्ता रब्बुल जलील। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने तरफ से कोई बात नहीं कहता जब तक जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना कहता था, और जिब्राइल भी उस वक्त तक कोई बात नहीं कहता जब तक के रब्बुल जलील यानी अल्लाह ताला रब्ब करीम अर्श अजीम का मालिक जिब्राइल के पास ना कहता था। সুবহানাল্লাহ বলেন। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিব্রাইল কথা না বলতেন। জিব্রাইলও ততক্ষণ কোনো কথা বলতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জিব্রাইলের কাছে স্বয়ং আরশ আযীমের মালিক আল্লাহ না বলতেন। এই জন্য নবী কি করলেন, অপেক্ষায় রইলেন। नबी अलैहिस सलाम ने इंतजार कर रहा था, जिब्राइल आने का इंतजार कर रहा था, अगर जिब्राइल आ गए तो वो हंसी का जवाब देगा। जिब्राइल अलैहिस सलाम को अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा मेरे नबी के पास जाओ और कह दो कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए मेरे नबी आप कहा दे, जो आप कह दो, आए मेरे बंदे, आए मेरे बंदा जो गुनाह करते करते यानी नाफरमानी करते करते अपने नफ्स पर जुल्म किया, अपने नफ्स को बर्बाद किया है, अपने जान को बर्बाद किए हैं, तुम सुनो, कान लगा कर सुनो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह ताला के रहमत से अल्लाह ताला की रहमत से तुम निराश ना हो। বলতেছেন জিব্রাইল কে পাঠাইছেন, জিব্রাইল যাও আমার বন্ধুর কাছে গিয়ে বলো হে আমার বান্দাদেরকে যেন বলে দেয় যারা তোমরা অপরাধ করতে করতে নিজের জীবন বরবাদ করে ফেলেছো, জুলুম করেছো নফসের উপরে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হও না। ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ, আল্লাহ তাআলা ने तुम्हारे सब गुनाह माफ कर दिया। जोर से कहो सुबहानाल्लाह। अल्लाह ताआला तुम्हारे सब गुनाह माफ करे देবেন, क्योंकि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, हदीस वारिद है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल इस्लामु यनहदिमु मा काना क़ब्लहु औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस्लाम ईसा एक दिन है, इस्लाम ईसा एक की
दीन है जो इस्लाम लाएगा, इस्लाम लाने से इस्लाम की अगले सब गुनाहों के हो जाता है, माफ हो जाता है, सब गुनाह को मुनहादिम कर देता है, सब गुनाह को बर्बाद कर देता है। অর্থাৎ ইসলাম এমন এক ধর্ম যেই ধর্ম গ্রহণ করলে পরে ইসলাম পূর্ব যত গুনাহ আছে সমস্ত গুনাহ আর অপরাধ কি হয়ে যায়, সব শেষ হয়ে যায়, সব আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। এজন্য কি করছে ওয়াহশী বড় একটা আশা পাইছে। ওয়াহশী কে दिल में उम्मीद लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कलमा कबूल के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं आपके हाथ पर हाथ रख कर ईमान लाना चाहता हूँ, मुझे ईमान दे, मुझे ईमान दो, मुझे कलमा पढ़ा दो और मुझे माफ फरमा दो। রাসূলুল্লাহ, আমি আসছি আপনার কাছে, আপনি আমাকে কালিমা পড়ায় দেন, আমাকে কালিমা পড়ান এবং মাফ করে দেন। আল্লাহ তাআলার কাছে ও মাফ চাই। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কালিমা পড়াই দেন ঠিক, কিন্তু मगर वहशी को कहा, आए वहशी, तुम तो कलमा पढ़ लिया, तुम्हारी बारे में मेरी एक बात है, मेरे सामने ना बैठना, तुमको देखने से मेरे चाचा का याद दिल में आ जाता है, मेरे चाचा का तकलीफ का बातचीत मेरे दिल में क्या करता है, तकलीफ देता है। ओरे वहशी, कलमा तो पढ़ेছো, কিন্তু শোনো, তুমি যে আমার চাচারে হত্যা করেছো, আমার চাচার হত্যার কথা আমি বলতে পারি না, তোমাকে দেখলে আমার চাচার ওই হত্যার কষ্টের কথা আমার মনে পড়ে যায়, আমার দিলের মধ্যে বড় কষ্ট লাগে, অতএব আমার সামনে বসো না, দূরে তাইকো। তো वाकया तो बहुत दूर गया मोहतरम हाज़िरीन। तो उस लोग बनी इसराइल का लोग, उसने कहा मेरे माफी का कोई मौका है, अचली को सुजूर। तो दूसरे पंडित यानी पदरी ने कहा, हाँ तुम क्या करो, जाओ, एक अल्लाह वाला है उस जगह बहुत दूर जाओ। तो उसने बाहर, उसने चलते रहा, चलते 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 आधा रास्ता गया। दरमियानी रास्ता जाने पर उसके पास मलाकुल मौत आकर मुलाकात किया और उसके जान खानदान किया। तो इस शख्स ने माटी में, इस शख्स ने मिट्टी पर गिर पड़कर आश्रय कर इसके सामने आ गया। মধ্য রাস্তায় যাওয়ার পরে ওই যে পাদ্রীর কাছে যাবে, এই পাদ্রীর কাছে যাইতেছে অর্ধেক রাস্তায় তথা মধ্য রাস্তায় যাওয়ার পরে মালাকুল মউত তার কাছে আসছে, তার জান খানদান করছে। এই লোকটা ওই সময় মাটির মধ্যে পড়ে যায়ও সে চেষ্টা করছে একটু সামনে নিয়ে আগানো যায়, একটু সামনে নিয়ে আগানো যায়। এই যে চেষ্টা করছিল, চেষ্টা করতে করতে একটু সামনে আগে গেছে। এরপরে যে কাজটা হয়েছে, इसके बाद मौत के बाद दो फरिश्ता आया, एक रहमत का फरिश्ता और एक अज़ब का फरिश्ता। अज़ब के फरिश्ता चाहा उसको जन्नत में ले जाने के लिए कोशिश के, और रहमत का फरिश्ता जन्नत में ले जाने के लिए कोशिश के, और अज़ब का फरिश्ता उसको जहन्नम में ले जाने के लिए कोशिश के। यानी दोनों में झगड़ा, यानी टक्कर लगा। क्या लगा? टक्कर लगा। অর্থাৎ দুই ফেরেশতা তার মৃত্যুর পরে আয়েশাকে টানাটানি লাগছে, ঝগড়া লাগছে। রহমতের ফেরেশতা কয়ে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাব, আর আযাবের ফেরেশতা কয়ে তাকে কই নিয়ে যাব? জাহান্নামে নিয়ে যাব। কেন? বলে সে তো কিছু 100 কি করছে, খুন করছে, আর ওই লোক বলে 100 খুন করলে কি হবে? সে তওবার জন্য পথ কি করছে, চলছে, তওবার জন্য, মাফ পাওয়ার জন্য সে কি করছে, চেষ্টা করছে। সে তো কি হয়ে যায়, তো সময় পাইলে কি হয়ে যায়, তো তওবা করে নিত। অতএব আমি কি করবো, জান্নাতে নিয়ে যাবো। আল্লাহ তাআলা की तरफ से एक फैसला हुआ, झगड़ा बंद कर, तुम रास्ता मापो, देखो किस तरफ के ज्यादा, কোন দিকে সে বেশি গিয়েছে। রাস্তা মাপছে, মাপার পরে দেখা গেছে ওই पादरी जिसके पास जाने के लिए उसने इरादा किया था, उसकी तरफ रास्ता आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह।
उसकी तरफ रास्ता आगे बढ़ा। যার কাছে গিয়ে সে তওবা করতে কি করছিল, মনস্থ করেছিল, তার দিকে রাস্তাটা কি হয়ে গেছে, বেশি আগায় গেছে। যখন আগায় গেছে তো আল্লাহ তাআলা का फरमान है उसको जन्नत में ले जाओ। বলেন সুবহানাল্লাহ। আরে জান্নাতে নিয়ে যাও। সে চেষ্টা করছে জান্নাতে, সে চেষ্টা করতে মাফ পাওয়ার জন্য। এইজন্য মুহতারাম হাজিরিন, আমরা কি আছি, আমরা যে যে অবস্থানে আছি, निराश ना होना। बाजा हरा जहाज़ बाज ये दरगाह है माँ दरगाह है ना उमैदिनी सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाजा गर कफेर गुब्रो बुतपुरुस्ती बाजा बाजा हरा जहाज़ बाजा आए 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 मेरे पास लौट आओ। अगरचे तुम कुफरी शिरीकी बूत पुरुस्ती मजूसी वगैरह वगैरह कर रहा हो, तब भी मेरे पास आ जाओ और लौट आओ। मेरे दरबार ऐसा एक दरबार है, मेरे दरवाजा एक ऐसे एक दरवाजा है जिस दरवाजा ऐसा एक दरवाजा जिससे फिर जाने का कोई नहीं, ना उम्मीद का दरवाजा नहीं, ना उम्मीद का नहीं दरवाजा नहीं। আসো আসো আসো, এই দরজায় ফিরে আসো। শত বছর গুনাহ করেছো, আর তুমি কি করেছো, বুত পূজা মূর্তি পূজা অগ্নি পূজা সব করেছো, জীবন বরবাদ করেছো। এরপর নিরাশ হয়ে না, এটা এমন এক দরবার, এখানে আসবা তো তোমাকে মাফ করে দেবো, এখান থেকে ফিরে যেতে হবে না। এই জন্য আমরা কি করবো না, কেউ নিরাশ হবো না। রমজান মুবারক আন করিব হ্যাঁ, রমজান मुबारक एकेबारे हमारे निकटवर्ती। हम रमजान मुबारक के लिए तैयारी कर लेना हमारे सबके सब के लिए जरूरी है। इंशाअल्लाह हम रमजान मुबारक माह के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। रमजान का रोजा नहीं चुरेगा, कहो रमजान का रोजा नहीं चुरेगा, नमाज नहीं चुरेगा, नमाज काजा नहीं करूंगा, रोजा नहीं छोड़ूंगा, चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, लोगों के हक नहीं मारूंगा इत्यादि वगैरह वगैरह। অর্থাৎ আমরা রোজা কাজা করব না, রমজানের রোজা ছাড়বো না, প্রতিদিনের ফরজ নামাজ ছাড়বো না, চুরি করব না, ডাকাতি করব না, আমরা পরের হক নষ্ট করব না। আমরা ইনশাআল্লাহ তৈরি হই। রমজান মুবারক মাস সামনে আসছে। আল্লাহ आए मेरे अल्लाह, हम सब